औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के पाक नाम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हज़ारों लाखों और जितने मेरे जिस्म के अंदर ज़र्रात हैं उससे भी बढ़कर सलाम और तस्लीमात और दुरूद। सबसे पहले तो मैं अपोजिशन लीडर और मुकम्मल हाउस का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आराम से पहले बातें आपको बतानी भी हैं, सारा कुछ बताना भी है आपको, तो इसलिए ज़रा थोड़ा आराम से आगे चलेंगे। और मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे हमारे अपोजिशन लीडर ने कहा वो भी हमारे शाना बशाना हैं। आज हम कम से कम इस हाउस में बैठे हैं और ब्यूरोक्रेसी जो कि एडवाइस करती है जब लीडरशिप में थोड़ी कमी हो तो वो जाके उनको कानूनी रास्ते बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कि वो इस दफ्तर का ना सिर्फ तकद्दुस पामाल कर रहे हैं जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं और जो बहुत क्लियर हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। मैंने इनको कई दफ़ा कहा है कि जब हुक्मरानों में कोई कमज़ोरी हो तो आपका काम है कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उनको जाकर गाइड करें आप, और जो अवाम होती है उनके आप हमदर्द बने, क्योंकि ये जो हुक्मरान होते हैं जिस तरह भी आते हैं बज़ाहिर तो यही होता है कि वो लोगों के वोट लेकर आए हैं, स्टोरियाँ क्या होती हैं उसको आप साइड पर रख दें। तो ये ब्यूरोक्रेसी को मैं आज बड़ा खुला वार्न कर रहा हूँ और चैलेंज भी कर रहा हूँ कि अल्लाह इस हाउस को सलामत रखे। यहाँ शक्लें ज़रूर बदलती हैं, अल्लाह के यहाँ हर एक ने किसी न किसी वक्त जाना है, मगर ये जो इदारे हैं जिनको बार बार हम कहते हैं कि इदारों को पामाल किया जा रहा है, इसमें पंजाब ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ना तो वो अपने हुक्मरानों को बता रही हैं सही चीज़ें और ना वो खुद उस पर इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे, और इनको जो हवस है, एक कमिश्नर के घर, डिप्टी कमिश्नर के घर 8-8 10-10 गाड़ियाँ हैं, ये कहाँ तक इनका पेट कब भरेगा? ये इनके पास क्या इख्तियार है? हमें गिरफ्तार करना, डाल दे जेल में। मैं जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है उनके लीडर क्या जेलों से डरते हैं? क्या वो जेलों में नहीं गए? क्या इन्होंने उनकी इज्जतें पामाल नहीं की? अल्लाह राजी है तो इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ब्यूरोक्रेसी जो है ये अवाम के पैसों पर पलती है और हम टैक्स देते हैं। मैंने रात को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को और उसकी कॉपी कमिश्नर को भी की, व्हाट्सएप मैसेज किया जो मैंने रिकॉर्ड रखा है कि आज दफातर के ताले नहीं लगने चाहिए, मगर इन्होंने ये फिर लगाए हैं। 24 तारीख को हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। अल्लाह से दुआ है कि हमें फाइनल जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत में हम गए हैं हुकूमत पंजाब के ख़िलाफ़, चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। आप इस दफ्तर में बैठेंगे और मैं इस डिप्टी कमिश्नर खड़ा करूँगा। ये मुझे और इस हाउस को कमज़ोर ना समझें, ये कर्नल मुबशर की आवाज़ नहीं है, ये लाहौर के 1 करोड़ 12 लाख अवाम की आवाज़ है, जिसमें अपोजिशन भी है और हमारी जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त इस हाउस में, वो PMLN भी पूरे ज़ोर शोर के साथ यहाँ बैठी है। तो लाहौर के अवाम का तकद्दुस बहाल कर दो। पंजाब के वजीर आला साहब आप भी सुन लें, आपको लाहौर से शायद प्यार नहीं है, आपको तो पूरे पंजाब से प्यार नहीं है। डेरा गाजी खान के लोग मुझे आके कहते हैं कि जी इन्होंने अगर अपने कोई गांव में काम किया होगा तो किया होगा, DG खान में भी कोई काम नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड पर है बातें।
तो बल्दियाती नुमाइंदों को इतना कमजोर ना समझो। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बल्दियाती नुमाइंदों ने कानूनी जंग लड़ी है और उसमें फतह हासिल की है। मैं जनाब चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करूंगा कि 24 तारीख को हमारा केस हमदर्दी से सुने और पंजाब हुकूमत ने जिस तरह आपके अहकामात का तमस्खुर उठाया है उसका आप खुसूसी नोटिस लें। क्या करेगा ये डिप्टी कमिश्नर जिसको इतना पता नहीं है कि समनाबाद के 2 लड़कों की आवाज के ऊपर उसने एक गली के पूरे रैंप तोड़ दिए। सारे लाहौर में क्या हो रहा है? यूनियन काउंसिल्स खत्म करके 105 दफातर बना दिए कारपोरेशन के, और वो लोग भी हाउस के बाहर बैठे एहतजाज करते थे, और कल उनको जबरदस्ती यहां से उठाया गया कि तुम्हारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। क्यों कारपोरेशन के वैरी हो गए? इमरान खान साहब, मेरा आपसे भी लाहौर के अवाम की तरफ से और बल्दियाती नुमाइंदों की तरफ से मुतालबा है कि आप तो सबसे ज्यादा बल्दियात के बारे में बात करते थे, आप तो सबसे ज्यादा इंसाफ के बारे में बात करते थे। आपने तो अपनी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ रखा। तो दोनों चीज़ों को आपने इस बुरी तरह पामाल किया है कि आज लाहौर के अवाम जो हैं वो बिल्कुल लावारिस होकर बैठे हुए हैं। अरबों रुपए आपने MNAs और MPs को दे दिए। मानते हैं हम कि वो सूबाई और कौमी हुकूमतों को वजूद में लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, मगर ये लोग जो है ना, इन्हीं के ऊपर, ये जो इस हाउस में बैठे हैं, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं सूबाई असम्बलियों के मेंबरान, सूबाई असम्बलियों के मेंबरान और कौमी असम्बलियों के मेंबरान इलेक्शन के वक्त इन्हीं नुमाइंदों के मरहूने मिन्नत होते हैं। 2 चीज़ें रोल प्ले करती हैं, एक पार्टी का लीडर और दूसरा ये मुंतखब नुमाइंदे। तो इमरान खान साहब इस वज़ीर आला को समझाएं, इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इन्होंने खुद एक दफ़ा फरमाया था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता समझूंगा। ओ मेरे बुज़दार, 3 साल हो गए, लोग हो गए तेरे से बेजार, तेरे से हैं आवाज़ार, और अब तो करो कुछ कामकार। तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ। अब आपको एक अगली बात बता दूँ, शायद ये ब्यूरोक्रेसी को समझ में नहीं आती है, सेक्रेटरी लॉ को समझ में नहीं आती है, इनके सरकारी वकला को समझ में नहीं आती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये, और आपने ये चीज़ें जहन में बिठानी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जब हमारी पिटीशन थी और जिस दिन उन्होंने फ़ैसला सुनाया, तो इसके साथ एक बददयाल साहब जो हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनकी भी पिटीशन थी, और उस पिटीशन का नंबर था 7/2020, पिटीशन नंबर 7/2020, जिसमें पिटीशन के आखिर में रूटीन के मुताबिक जो साइल होता है वो अपनी इस्तदा लिखता है, अपनी दरख्वास्त लिखता है। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा कि जब तक बल्दियात के नुमाइंदों की पिटीशन मंजूर नहीं हो जाती, उस वक्त तक 2019 का जो बल्दियाती एक्ट है पंजाब का, उसको सस्पेंड करके 2013 के बल्दियाती निज़ाम को बहाल किया जाए, और इसी निज़ाम के तहत जो इलेक्टेड लोग हैं उनको इख्तियारात दिए जाएं। ये बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट और क्लियर इस्तदा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी दरख्वास्त का फ़ैसला सुनाया, तो उसके पैरा नंबर 2 में लिखा कि ये जो पिटीशन नंबर 7/2020 की है, ये ऊपर वाले पैरे से जो उन्होंने हमें बहाल करने का हुक्म दिया, इसके तहत ये भी डिस्पोज ऑफ हो गई है। यानी इन 2 पिटीशंस को आपने मिलाकर पढ़ना है जब कभी आपके रेफरेंस दें, और मैं मीडिया के से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस पॉइंट को जहन में रखें और इसकी तशहीर करें कि किस तरीके से पंजाब हुकूमत के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पिटीशन नंबर 7/2020
के मुताबिक हमारा जो फैसला है उसको उसमें कवर किया गया है, और उसमें इस्तदा क्या थी कि 2013 के कवानीन के मुताबिक बल्दियाती हुकूमतें चलने दें। तो ये दोनों दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, पंजाब पे ना जुल्म करो। अफसरी 60 साल की उम्र तक होती है और हम मरते दम तक होते हैं। मुंतखब नुमाइंदा मरते दम तक होता है। इज्जत कराओ। सेक्रेटरी बल्दियात, आपको खसूसी तौर पर यहां लाया गया है, इज्जत करवाओ। कमिश्नर लाहौर 10 साल से लाहौर में बैठे हो, इज्जत करवाओ लाहौर के अवाम से। डिप्टी कमिश्नर, छठे डिप्टी कमिश्नर हो मौजूदा हुकूमत में, कोई पता नहीं तुम भी कब यहां से बर्खास्त होकर किसी दूसरे ज़िले में जाओगे। लाहौर का डिप्टी कमिश्नर लगना एक बहुत बड़ी ऑनर है। अगर तुम्हें हुकूमत ने दी है तो तुमने खिदमत करनी है इन लोगों की और इन लोगों के ज़रिए, ना कि अहकामात दो किसी को, एक बंदे को खुश करने के लिए कि तोड़ दो इस गली के थड़े। तुम्हें किसने इख्तियार दिया है? यह काम तो बल्दियाती इदारों का है। तुम किधर से मामे बन गए? आओ, नक्शे अमन का लगाओ मेरे ऊपर कानून, करो मुझे अंदर। जितना मुझे अंदर करोगे ये आवाज इन साथियों की मदद से और भी ज्यादा गूंजेगी। हमें ये कहते हैं और इनको करने दो, ये ऐसे बातें करके चले जाते हैं। तारीख हमेशा लिखी जाती है। चीफ मिनिस्टर पंजाब, तारीख हमेशा लिखी जाती है। गुम हो जाओगे पंजाब की तारीखों के औराक में, तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले तो तुम ख्वाहिश करते थे कि मुझे किसी मेयर के दफ्तर में ले जाओ, नाम मौजूद हैं तुम्हारे इलाके के। अब तुम जो मेयर्स के दस्तों बाजू होते हैं उनको बहाल करने से गुरेजा हो। तुम भी वोट लेकर जिस तरह आए हो मुझे पता है, करो मुझे गिरफ्तार। मैं इंसाफ की आवाज बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा। करो उनसे दरखास्त कि उठा लो मुझे रात के अंधेरे में, जहां कई और गुमनाम हैं, मैं भी एक गुमनाम कैदी बन जाऊंगा। मैं पार्टी के लीडर का अपनी पार्टी का तज़किरा जरूर करूंगा। उस पार्टी के लीडर के नीचे चलता हूं और उसकी सोचों को आगे लेकर चलता हूं जो 3 दफा वजीर आजम बना। अटक से लेकर अडयाला जेल और लाहौर की सेंट्रल जेल में रहा, तो क्या हो गया उसको? आप तो कहते थे कि हम इंटरनेशनल लॉज के तहत उसको ले आएंगे, ले तो आओ। आप तो मिन्नतें कर रहे हो कि खुदा के वास्ते इसको बाहर ही रखो, ना इससे आगे बढ़ने दो मुझे। इनका ख्याल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कानून का फैसला पूरी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत क्लियर है। इन्होंने रिट पिटीशन किया। काश कि मैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने बोलता या बोल सकूं। वो जो लाहौर में थे, एक दफ़ा मैं पेश हुआ था, 10-12 मिनट बोल लिया था। एक आध दफ़ा वहाँ भी कोशिश की है। दुआ करें इस पेशी के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपका केस भरपूर तरीके से अपने वकील के सामने जो है साथ मिलकर पेश करूँगा। अच्छा, उसके बाद लाहौर में 23 तारीख को जाना है इंशाअल्लाह। आपको बताऊं, लाहौर में तरक्याती कामों का टेंडर लगा। इनकी बदकिस्मती देखें, यहाँ जो CCO बैठा है वो तू कितों आया? तेनू किन्ने अफसर बनाया? वो तू ताले ला के दौड़ गया। CSS के हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के हो, डिप्टी कमिश्नर रहे हो 2 छोटे छोटे शहरों में। अगर तुम्हें अल्लाह ने CCO बना दिया है तो इनके लिए बनाया है, इनकी खिदमत करो। इन्होंने टेंडर लगाए 25 मार्च के बाद, जब फैसला आ चुका हुआ था। सिविल जज की अदालत में गया, मैंने कहा जी आर्टिकल 187 के तहत
जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, मातहत अदालतें उस फैसले को आगे लेकर चलने की पाबंद हैं। उन्होंने हमें स्टे दे दिया। ये अकल के अंधे अफसरों को देखें, कारपोरेशन वालों को। एक एक अफसर 3-3 सीटों पे बैठा और खिंची जा रहा माल। इन्होंने उसके बावजूद टेंडर किए हैं। कारपोरेशन वालों सुन लो, आज नहीं तो कल तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा। ये मैंने कहा, ईवान खत्म नहीं होते, चेहरे बदलते हैं। उसके ऊपर मुझे परसों पता चला है कि इन्होंने वर्क ऑर्डर भी इशू कर दिया है। मैं फिर इसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जा रहा हूं। मैं अपनी जंग लड़ता रहूंगा। और मैं क्यों लड़ता हूं जंग? कि मुझे आप ताकत देते हैं। आप यकीन करें, जब स्वाति खान और मेरे कोई दोस्त आके मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे शर्म आती है। अगर आप नहीं है तो मैं कौन हूं भाई? प्लीज, मैं नहीं, आप नहीं है तो मैं कौन हूं? कुछ भी नहीं हूं। अनअपोज्ड क्यों हुआ था? क्योंकि आप सारे जो है वो, मैं और सारे एक ही पार्टी के थे। पार्टी इलेक्शन हुए थे। ये इमरान खान साहब ने ये क्या सोचा है? एक बात से बात निकलती है ना कि जी नीचे तहसीलों में बगैर उसके होंगे, गली मोहल्लों में बगैर पार्टियों के होंगे, और ऊपर वाला जो मेयर है अकेला, और उसके साथ 30-40 जो होंगे उसके वो रुफ़क़ाए कार अलहदा बनाए जाएंगे। वो सारे शहर से लाहौर शहर से वोट लेंगे। तो मेरे पास तो उन पोलिंग एजेंटों के लिए भी पैसे नहीं होंगे भाई। अगर हुकूमत मुझे या मेरी पार्टी मुझे अगर बनाती है उम्मीदवार, तो मैं तो एडा महंगा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इमरान खान साहब, आप तो कहते थे कि मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं करूँगा पाकिस्तान में। कौमी असम्बली में मुंतखब करें MNA, सूबाई असम्बली में मुंतखब करें MP अपने वज़ीर आला को, और इत्थे लाहौर दे विच जिहड़ा है वो मेयर जिहड़ा पूरे लाहौर चों वोट लवे, तो जिहड़े MNA MP है उन्हां ते मार देना जिहड़ा भी कैंडीडेट होया मेयर दा, कि खाना खराब है, सारियां दे उत्ते इकल्ला ही खलो गया। तो इमरान खान साहब, जिन मुल्कों की आप बात करते हैं ना, वहाँ फुटपाथों के ऊपर पोलिंग बूथ बन जाते हैं। वहाँ लोग दफ्तरों में जाते जाते वोट डाल देते हैं। हमारा लिटरेसी रेट तो बड़ा अच्छा जा रहा था। आप यकीन करें, लिटरेसी रेट हमारा नीचे चला गया है। हमारे स्कूलों की आप तालीम का हाल देख लें। कोरोना से मैं मानता हूँ कि हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है, कोई पॉलिसी नहीं बन रही। शफकत साहब लाहौर के ही हैं, मगर उनकी भी प्रॉब्लम है, वो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं। उनको समझ ही नहीं आती है। जो एक दफ़ा बॉस को एक कह देता है, वो एक कह दफ़ा, दूसरी दफ़ा दूसरी, तीसरी दफ़ा। तो ठीक है, कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुआ, बट पिछले 3 साल में सारा जो एजुकेशन का लेवल है वो नीचे को जा रहा है। ये भी आप बेशक अखबारों में पढ़ें, एनालिसिस करें, और ये सारी चीज़ें हैं। तो तालीम का मेयार जो है वो कहाँ गया? तो इन लोगों को मत अवाज़ार करो। लाहौर के लोग रुल गए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तलाकों के केस, लोग गली मोहल्लों में रुल रहे हैं। वो इन चेयरमैनों के पास आते हैं, वज़ीर आला साहब, और फिर आपने फीसें बढ़ा दी हैं। इमरान खान साहब, इसको समझाएं वज़ीर आला को। 5-5 हज़ार बच्चा पैदा करने के बाद, और उसके बाद मर गया थे 5,000। तो ये क्या है? ये अफसरों, बाज आ जाओ ऐसी हरकतों से, ना बेड़ा गर्क करो इस मुल्क का और इस सूबे का। मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। इस हाउस को इजी मत लो। जब मैं मुझे कहता हूं तो ये सारे मेरे साथियों समेत कहता हूं। समझो, उनका कोई ना कोई बंदा यहां तकरीर कर रहा होगा या माइक लगा के नीचे से रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। आप सुनो, कान बंद मत करो।
अब ये आ रहे हैं बजट की तरफ। कारपोरेशन का बजट हम बहाल हो चुके हैं। तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर इस हॉल से उसकी मंजूरी लाजम है, क्योंकि हम 25 मार्च के बाद बहाल हो चुके हुए हैं। आज मैंने इसमें लिखा है कि सारे जो अफसरान हैं वो यहाँ पर आएँ, बजट के बारे में आगाही दें, जो हमारा एजेंडा था, और जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में पैसे खर्च हुए हैं और आमदन हुई है उसका बताएं। 25 मार्च का ख़ास तौर पर तफसीलात लेकर आएँ। मुजव्वज़ा जो बजट है उसके बारे में बताया जाए। ये नहीं हुआ। ये इंशाअल्लाह ताला जिस दिन ये बजट को हिलाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम सब यहीं होंगे, चाहे बाहर बैठें चाहे अंदर बैठें, और ये बहुत सारी चीज़ें छुपा नहीं सकते। वो इस तरह कि जो ये खर्चे कर रहे हैं ना, उसका डायरेक्टर फाइनेंस के पास जो रिकॉर्ड है उसको ये मिटा नहीं सकते कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। ये नहीं देंगे तो बैंकों में जो इनके जो चेक कैश होते हैं वहाँ से ये रिकॉर्ड नहीं मिटा सकते। इन्होंने पिछले साल के बजट में रखा कुछ और खर्चा कुछ। लाख रुपया रखा, 20 लाख खर्च कर दिया। मुझे आता है पढ़ना, मुझे इन्होंने सिखाया पढ़ना। मैं इनको जवाब दे हूँ और हम सब लाहौर की आवाम को जवाब देंगे। यहाँ से आगे मत जाओ। CCO मियाँ वहीद साहब, आप बहुत तजर्बाकार अफसर हैं। आप बहुत तजर्बाकार अफसर हैं। बराए मेहरबानी इनको समझाएं, बड़े बाबुओं को समझाओ। मैं लाहौर का मुंतखब इन साथियों के साथ नुमाइंदा यही आपसे कह सकता हूँ। नहीं तो ये ना हो कि जो कोर्टों में पेंडिंग केस हैं वो कारपोरेशन को लपेटते रहें इस हुकूमत के बाद भी, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होते। तो मैं आप सबका दोबारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस डिसिप्लिन और पुरवकार तरीके से आज का हाउस चला है, मैं उसके लिए आपका मशकूर हूँ। और सबसे बढ़कर मैं मशकूर हूँ मीडिया का। सबसे बढ़कर मैं मशकूर हूँ मीडिया का कि इन दोस्तों ने आपकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में पहुँचानी है। आप इनके लिए खुसूसी तौर पर, मैं इस मीडिया का इतना शुक्रगुजार हूँ कि आज कुछ अखबारों में सिर्फ एजेंडे के बारे में 3 कॉलम की सुर्खी लगी हुई है। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबका मुहाफिज हो। पंजाब बल्दियात जिंदाबाद, लाहौर बल्दियात जिंदाबाद, पाकिस्तान।